चाहा। मैं उन दिनों आईएसयू का नेता का बागडोर संभाला था। निर्मल महतो हत्याकांड में मेरे नेतृत्व में आईएसयू ने ऐलान किया, डू और डाई, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। রক্ত দিও, মু স্বাধীনতা দিবি। মায়া মেমো মে ভুরগেলিং মামা। এই ধরনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র আহ্বান করেছিলেন, তুমি আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিব। निर्मल महतो हत्याकांड के बाद राजीव गांधी को दिल्ली गए हम लोग, मेमोरेंडम सौंपे, लेकिन 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद। मैं नौजवान था, 26 साल का नौजवान, और ऐलान कर दिया डू डाई। और गोरखालैंड आंदोलन, बोडोलैंड आंदोलन, सुभाष सिंह का आंदोलन, प्रफुल्ल महतो का आंदोलन, सबको पछाड़ते हुए 50 साल का झारखंड आंदोलन का दशा और दिशा बदल दिया। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री को सुर सिंह मिश्रा को दिल्ली बुलाना पड़ा। ये इतिहास 1989 है। और उसके बाद मैं लड़ाई आज जैसे जयराम महतो, इनके आवाज पे हजारों नहीं लाखों नौजवान आज उनका जुनून दिखने को मिलता है। मैं धनबाद गए थे, रांची का आवाज सुना, भाजपा सरकार बनाई, सब जगह जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन जब से 1932 का आंदोलन चला, जय श्री राम जय श्री राम, पूरे झारखंड में जय राम जय राम जय राम जय राम। तो ये जयराम महतो आते ही, ये जयराम महतो ये एक आंधी है, ये तूफान है, ये बदलाव का संकेत है, ये क्रांति का दूत है। इनकी आवाज पूरे झारखंड में रही है। और मैं आपको वादा करता हूं और मैं आपको वचन देता हूं, मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं किंग बनने नहीं आया, मैं बनूंगा किंग बनेंगे। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड का तस्वीर बदलेगा। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडियों के तकदीर बदलेगी। जयराम महतो के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जयराम महतो के नेतृत्व में सत्ता का परिवर्तन होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, ठीक है मोबाइल हिलाइएगा ना। हेलो बदलाव। मैंने 1986 में गोरखालैंड गए, मैंने गोरखा लोगों का दार्जिलिंग में ऐसे मजमा देखा हूं। मैं 1986 में मैं आसाम गुवाहाटी गया, प्रफुल्ल महतो, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, भृगु फुकन के नेतृत्व में ऐसा नजारा देखा। और मैं कहा था कि आसाम में नौजवानों ने बदल डाला और असम के नौजवानों ने सत्ता का बागडोर संभाला। मैं गोरखालैंड देखा और गोरखालैंड में आज दार्जिलिंग को गोरखालैंड बना दिया और सुभाष सिंह के नेतृत्व में एक बदलाव आया। मैंने अन्ना हजारे का लोकपाल विधेयक के उस आंदोलन को दिल्ली में देखा हूं और उस भीड़ से अन्ना हजारे लाल किला मैदान से जयराम महतो की तरह एक नौजवान अरविंद केजरीवाल निकला। आज उस भीड़ से अरविंद केजरीवाल ने झाड़ू पकड़ा और आम आदमी पार्टी झाड़ू पकड़ के कांग्रेस और बीजेपी को दिल्ली में झाड़ू लगा के अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया। आने वाला दिन में अगर सत्ता का परिवर्तन होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा, तो जयराम महतो के नेतृत्व में 2024 को आपकी जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं। क्योंकि हम लोगों ने इन 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बदलते हुए देखी
इन 22 वर्षों के अंदर में 5 बार विधानसभा का चुनाव को भी देखा है। इन 22 वर्षों के अंदर में 3 बार राष्ट्रपति शासन को भी देखा है। हम लोगों ने देखा है कि बाबूलाल मरांडी का 2.5 साल का बीजेपी का सरकार को देखा है। हम लोगों ने निर्दलीय एमएलए मधुपुरा का 2 साल कांग्रेस 7 की सरकार को देखा है और 2 साल के अंदर में 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने देखा है अविभाजित बिहार में 1993 में लालू यादव ने चारा घोटाला किया और 950 करोड़ भ्रष्टाचार के मामले में 5 बार उनको 5 साल दोषी ठहराया गया। और वही लालू यादव 1990 में वो मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 को एमएलए थे और मैं आजसू का एकमात्र एमएलए, घाटशिला से मैं एकमात्र नौजवान एमएलए 1990 में एमएलए थे। लालू ने प्रस्ताव दिया 1 करोड़ रिश्वत लो, झारखंड के बदले परिषद लो। मैंने कहा रिश्वत नहीं लूंगा, परिषद नहीं लूंगा। तब लालू ने ललकारा विधानसभा में कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। तब मैंने विधायक का कुर्सी को लात मारा और 1 साल 5 महीने के अंदर में मैंने विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया। आज मैं इतना दिन से तलाश कर रहा था इन 36 वर्ष और झारखंड बनने के बाद 22 साल, आज 22 साल नौजवानों के हाथ में भविष्य है। आज अगर एक खतियानी आंदोलन नहीं होता, 32 की खतियान आंदोलन धनबाद बोकारो से नहीं निकलती, 5 लाख मानव श्रृंखला में तो तरबद लाइन नहीं होता, विधानसभा का घेराव नहीं होता और झारखंड के राजनीतिक दबाव नौजवानों की ओर से नहीं होता, तब तक ये 1932 का विधेयक, ये शिबू सोरेन बाप बेटा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये अब बाध्य नहीं होता। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं आपको सबसे बड़ा बधाई देना चाहता हूं ये जयराम महतो के नेतृत्व में कि आपकी वो आवाज, मेरी एक आवाज से 20,000 नौजवान तैयार हुआ था और मैंने 20,000 नौजवान को अपना सर्टिफिकेट फाड़ के जला के कसम किया और 1 जनवरी 1948 को खरसवा गोलीकांड में 1 जनवरी को हम लोगों ने सर्टिफिकेट को जलाया और अपने खून से लिख दिया 1988 में कि जब तक झारखंड राज्य अलग नहीं होगा तब तक हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, जब तक झारखंड अलग राज्य नहीं होगा कोई चुनाव नहीं होने देंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा शादी ब्याह नहीं करेंगे और जब तक झारखंड नहीं होगा हम जो है ना घर वापस नहीं जाएंगे। इसका मतलब मैं ये मैंने कहा गया कि जयराम महतो अभी अगर अच्छा लड़की मिल जाए और परिवार अगर बोल ले कि बेसरा जी बोल दिया जयराम बाबू अभी शादी नहीं करना है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूं। एक दिन जिस दिन 2024 में जयराम महतो के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनेगी, उस दिन जयराम महतो सिर्फ दूल्हा नहीं बनेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री जयराम महतो ये बनेंगे और उस दिन इनका शादी हम किसी दूसरे राज्य के किसी कुर्मी लड़की को दुल्हन बनाएंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री का ब्याह हम लोग बनेंगे, ये तब बनेंगे। ये जयराम महतो के लिए यही संकल्प है, ये संकल्प करे और ये संकल्प करे और साथ ही साथ आप लोगों को मालूम होगा महाभारत के वो दृश्य को, महाभारत का युद्ध हुआ तो मैं किधर जाऊं, एक है कौरव और दूसरे तरफ पांडव। कौरव पांडव की लड़ाई महाभारत तो है, लेकिन उस महाभारत युद्ध में पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण अवतार हुआ था और अर्जुन के रथ में, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ में स्वार्थी कौन बना था? श्री कृष्ण बना था। मैं स्वार्थी नहीं हूं,
मैं स्वार्थी नहीं हूं, बल्कि आज के तारीख में 2024 की महाभारत की लड़ाई में अर्जुन बनेगा जयराम माथो। इस लड़ाई में सूर्य सिंह बनेंगे, सारथी बनेंगे और पाक पांडव की जीत होगी और बहुमत की सरकार इनको ताजपोशी किया जाएगा। यही मेरा सपना बाकी है, मैं आपको वचन देता हूं। और ये जहां तक खतियान का सवाल है, 32 का खतियान कानून सम्मत कहां तक है, लेकिन इन्होंने एक छल किया है। हेमंत सोरेन ने, आपकी सरकार, आपकी बहुमत की सरकार, आपकी वादा की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1919 में वादा किया था कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी देंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, ग्राम सभा पेशा कानून को लागू करेंगे और कुर्मी मातों को, कुर्मी को एसटी का दर्जा देंगे और 1932 का खतियान को लागू करेंगे। लेकिन अंततः गतवा ये नौजवान के आंदोलन के कारण 1932 का खतियान ये विधेयक बनाया। लेकिन ये विधेयक कहां भेज दिया? ये विधेयक भेज दिया पारित करके केंद्र सरकार को। ये मैं कानून का विशेषज्ञ भी है, मैं सुबह शाम संविधान पढ़ता हूं, मैं पढ़ा लिखा डिग्री का बात नहीं करता हूं, मैं लॉ पढ़ा हूं, एमए पढ़ा हूं, एमएलए बना था, मैं संविधान के विशेषज्ञ हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन को कि जब वो विभाजित बिहार में 1982 में ऐसा कानून बना कि 1982 में बिहार में कानून बना कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों के नाम अंकित है उसी को उसी जिला में मूलवासी माना जाएगा। 1982 से झारखंड राज्य अलग होने के बाद बाबूलाल मरांडी लागू किया और ये कानून झारखंड बनने के बाद 2014 तक बना, 2014 तक बना और ये कानून लागू रहा। लेकिन बीजेपी की सरकार, ये रघुवर दास की सरकार ने ये उस स्थानीय नीति को पलट दिया और 1985 को स्थानीय नीति बनाया। उनके हिसाब से ये है कि जो 1985 में जन्म लिया है वो यहाँ का स्थानीय होगा, 1985 में मैट्रिक पास करेगा स्थानीय होगा और 1985 में जो नौकरी करते हैं वो स्थानीय होगा। और व्यापार बिजनेस को सबको बना दिया और ये समझ लीजिए वो कानून 1985 खारिज हो गया और ये हेमंत सोरेन 1932 का विधेयक पारित किया। लेकिन लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम तभी लागू होगा 29 को 1932 का नीति तभी लागू होगा जब वह ससुर पास कर नरेंद्र मोदी वह ससुर वोट है और झारखंड इधर की कसूर नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन ससुर। चला झारखंड मानुष यहाँ है, झारखंडी लोगों को नियोजन यहाँ देना है, नौकरी यहाँ के नौजवान को देना है और तुम बेटा 1932 पारित करके तोरे ससुर को भेजेगा नरेंद्र मोदी हेमंत ससुर और 3 करोड़ जनता की हमारे की कसूर এইটা বিচার করতে হবে। আমাদের কি কসুর? হ্যাঁ আমাদের কি কসুর? এই বিলটাকে পাঠাই দিল কোথায়? ওই দিল্লি। और এখানে কি বালি कब होगा वो नहीं जानते हैं। 1982 में दिल्ली नहीं भेजा गया, 1982 का स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बना और झारखंड अविभाजित बिहार में 1982 से खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू हुआ संपूर्ण बिहार में और 2014 तक चालू रहा। लेकिन क्या उतना बुद्धिजीवी हो गया कि 1932 का विधेयक पारित तो कर दिया, लेकिन तब लागू होगा जब नरेंद्र मोदी लोकसभा से पारित करेगा। और लोकसभा कब पारित करेगा? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2024 में झारखंड विधानसभा का चुनाव है। तो दोनों चुनाव लड़ोगे, जनता को चुना देखे, जनता को चुना देगा और दोनों चुनाव लड़ेगा। साढ़े लड़ाई लगे और बाचुरे ठेंग
भांगे ये बाप रे बाप रे बाप रे वो साड़ बोटे नरेंद्र मोदियो साड़ और हेमंत सोरेनो एक नम्बरेर भाड़ तो झारखंडेर मुख्यमंत्री भाड़ और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री साड़ तो साड़े भाड़े लड़ाई लागे और जनता बाछुरेर ठेंग भांगे इटा किन्तु होते नहीं दिबे जयराम बाबू इटा जयराम बाबूर टीम सेना इटा सहयोग करते पारबे নাই আমরা চাই যেমন এখনই পাই আমরা চাই 1932 এর খতিয়ান চাই আমরা চাই এখানে তুরাতিস্তানিয়া নীতি লাগু হোক এখানে নোটা ভাষায় লেখাপড়ি লাগু হোক আমরা সব জায়গায় দেখছি এখানে হিন্দি চলেছে ভোজপুরি ধানবাদ থেকে সরে গেছে আর বোকারো থেকে ভোজপুরি সরে গেছে মাগিয়ে ভাষা সরে গেছে এ বাবা রে বাপ রে আগে আমি শুনতেছিলাম कि बिहार में वहाँ माने भ्रष्टाचार का पर्याय बिहार बन गया और बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है ए मायरी बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहता है यहाँ भी भोजपुरी में झारखंड में हवा बहेला এই গাড়োয়াতে 1932 এর খতিয়ানে অভিযান শুরু করেছে হেমন্ত সোরেন আর বিহারিদের নাচ করাছে নজওয়ানরা দিল ঠুকিন দিল বোঝনাই দিল জবাব এইরকম ঠুকন করতে হবে নজওয়ানদের তাহলে तुम बिहारी तुम कौन है हमारे ऊपर केस कर दिया আমি কি বললি আমি বললি শিক্ষামন্ত্রী इंटर फेल শিবু সোরেনের যত বেটা मैट्रिक फेल निजे शिबू सोरेन 7 फेल हेमंत सोरेन सरकार चलाছে सिस्टम फेल और ওইগুলা বলতে এখন বলছে সূর্য সিং বেসরাকে ঢুকাও জেল সালা রে বাপ রে বাপ जय झारखंड বলো जय झारखंड বলো তো আমি বলবো ও ফেল ই ফেল সিস্টেম ফেল তো আমাকে ঢুকাবে জেল এই সরকার দেখো তো এমন অবস্থায় বলতে আমরা তো এখন আর বেশি সহ্য করব নাই আমরা এই ঝাড়খণ্ড বৃহৎ ঝাড়খণ্ড যখন এই বলেছিল কীর্তিবাস কর্মকার পুরুলিয়ার বিরাট গায়ক বাংলায় গান করেছিল ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে আর কি দুঃখে কাঁদিছ ভাই সুখে রে সংসারে রে তোর দেশে মাটি সোনা তবু তোরা ভোখা রে ঝাড়খণ্ডী ভাই ঝাড়খণ্ডী তোর ঘর কত দূরে রে এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই এখনো বৃহৎ ঝাড়খণ্ড আমরা পাই নাই বিজয় মাতো গান গেয়েছিল পুরো ঝাড়গ্রাম झारखंड कैसन सुंदर आवा देखा भाई झारखंड कैसन सुंदर पाल साल महुल पियल मन उड़ुई उड़ुई करोई मन साल महुल पियल मन उड़ुई उड़ुई करोई मन ताल गाছে বোনাইলো ঘর গো ঝাড়খণ্ড कैसन सुंदर এত ভালো প্রকৃতি এত বড় জল জঙ্গল জমিন এই একটা ধনী সম্পদা এমন একটা ঝাড়খণ্ড করে দিল झारखंड वन संपदा से परिपूर्ण खनिज से भरा है झारखंड और राज है जहाँ खोदोगे वही खनिज और जहाँ खोजोगे वही भ्रष्टाचार हमें प्रेस वाला के बोले चिला क्या बोलना है बेसरा जी पूजा सिंगल के बारे में इतना रुपया का भ्रष्टाचार এত বড় আইস অফিসার আমি প্রেস কে রাঁচিয়ে বলেছিলাম পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল দেয়ার আর মেনি পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল কি বুঝলে পূজা সিঙ্গেল ইজ নট এ সিঙ্গেল দেয়ার আর মেনি পূজা সিঙ্গেল অনেক লুটেরা রয়েছে এই ঝাড়খণ্ডে
এই লুট খন্ড বনাই দিয়েছে, বাপ বেটা রাজ করেছে। শিবু সোরেন 3 বার, হেমন্ত সোরেন 2 বার, অর্জুন মুন্ডা 3 বার, মধু কোড়া 1 বার, রঘুবর দাস বিজেপির 5 বছর। আর আমরা তাকাই আছি, হিন্দি পড়াচ্ছি, এদিকে হিন্দি, এখানে হিন্দি নাই, এখানে বলো কোর্ঠা, এখানে লিখো কুড়মালি, এখানে মান্যতা সান্থালি, এখানে মান্যতা দিতে হবে মুন্ডারি, পঁচপরগনিয়া, নাগপুরি, এখানে নোটা ভাষায় পড়তে হবে। বাঙালে গেলে বাঙালে পড়ে বাংলা গালি, উড়িষ্যায় গেলে উড়িয়া, গুজরাতে গুজরাতি, মহারাষ্ট্রে মারাঠি, पंजाबे पंजाबी, साउथे तमिल तेलुगु। এই झारखंडটাকে दूसरा बिहार बना दिलो, एरा झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। बोलो तो ए बाप रे बाप रे। यहाँ पे कौन है? उदगे रिंटू, इदगे पिंटू, उसके पांडे जी, इदगे चौबे जी, और गुरु जी এখন ঘুমাচ্ছে, আর হেমন্ত সোরেনের ঘুম নাই আসছে। ইদগে ইডি, উদগে সিবিআই, उसके पंकज मिश्रा और उदगे आरो पूजा सिंघल 12 बजाई दिल, लुटे शेष खजाना खाली करे दिल। আমাদের ঝাড়খণ্ড বাঁচাতে হবে, সংস্কৃতি বাঁচাতে হবে, ঝাড়খণ্ডী নোটা ভাষা লাগু করতে হবে। আমাদের এখানে আমি একজন आदिवासी হয়ে मैं डंके के चोट में बोल रहा हूं, मैंने क्या गुनाह किया कि माझी मातो भाई भाई, और जब अधिकार मांगता मातो कुर्मी तो आपस में काहे होगा हाथापाई। झारखंड अलग राज लेने के लिए माझी मातो भाई भाई और कुर्मी যদি এসটি তে শামিল করার মাং হবে, তাহলে কেন মাঝিরা বলছে হাতাপাই? তো এইটা বলে আমার পুতলা জ্বালাচ্ছে। আমি বলছি যত গোড়া কাটি আছে জ্বালাও, যত পুয়াল জ্বালাও আছে জ্বালাও, মরে যাবার পরে জ্বালাবেই। কিন্তু যতদিন জীবন থাকবো এই মাইনরিটি ট্রাইবেলকে মেজরিটি করতে গেলে 26% থেকে 50% করতে গেলে কুর্মীকে বিনা আদিবাসী শামিল করে ঝাড়খণ্ড কোনোদিন ট্রাইবেল স্টেট হতে পারে নাই। অনেক লোক বলছে, খতিয়ানি আন্দোলনে অনেক নেতা আইলো, অনেক নেতা বললো सुर से सुर मिलाया, लेकिन जैसे कुर्मी को आदिवासी किया जाएगा तब जो है ना मुंह घुमा लिया। मैं मुंह घुमाने वाला आदमी आदिवासी नेता नहीं। झारखंड लड़ के लिया, विधायक पद को त्याग दिया, निर्मल महतो खून के बदले झारखंड को अलग राज किया। मैंने रिश्वत नहीं लिया, परिषद नहीं लिया। आप तैयार होइए, 2024 में चुनाव लड़िए, नौजवान को जिताइए, बहुमत की सरकार बनाइए और जयराम महतो को झारखंड का युवा नेता, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं पूरे झारखंड मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा किंग मेकर। मैं किंग नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा नौजवानों का किंग मेकर। मैं इसलिए बनूंगा किंग मेकर, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, हेमंत सोरेन सब बेकार, इसीलिए दूसरा बनेगा किंग मेकर। तो मैं ज्यादा समय नहीं, आपके चाहे थे, आपके दुलारा, आपका प्यारा क्रांति दूत, संघर्ष के एक युवा नेता, जो जहां जाएंगे मैं उनके महाभारत की लड़ाई की तरह एक सारथी बनकर, एक मार्गदर्शन लेकर, एक आशीर्वाद लेकर मैं उनका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। आदिवासी मूलवासी भाई भाई का स्लोगन बुलंद करिए, माझी महतो भाई भाई को भाईचारा मजबूत करेंगे और मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना संक्षिप्त विचार ये दे रहा हूँ। সময় কম আছে, সময় কম আছে, আমি এই জন্য বলছি। ও ভাইয়া, ও ভাইয়া, ও ভাইয়া,
ओ भैया आ रहा है थोड़ा कौन गाड़ी आ रहा है टाइगर चला तो एंट्री हो गया है और अभी 2 मिनट को चलते क्षमा जाए और 2 मिनट शांति से रहा। बस 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 सब अपन जगह लेके बसी रहो एकदम मान के काफी है। 2 मिनट को चलते क्षमा जाओ और अपन अपन जगह बसी जावा। सबको जैसा रहे पेड़ पूरा वैसा नहीं जावा। ठीक है सर। ब्लैक वॉलंटियर सब लोग बैठे। सेंडे तुम लोग बैठ जाओ। कुछ नहीं है, बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, बैठ जाओ। आप लोग बैठ जाइए, सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। मैं एक चीज संदेश और देना चाहूंगा। अभी रामदयाल मुंडा इस दुनिया में नहीं, अभी डॉक्टर बीपी केसरी 9 भाषा के ज्ञान गुणी आदमी नहीं है और बड़े नेता कोई नहीं है। मैं इसलिए इच्छा जाहिर किया। मैं तो एक बार सोचा था मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन बीजेपी का जब देखा उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी वो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बन गया, उसको देख के जब जोगी सन्यास नहीं ले सकते, मैं झारखंड को बचाने के लिए मैं पुनर्विचार किया कि जोगी अगर एक सन्यासी सन्यास नहीं ले सकता तो सूर सिंह मिश्रा सन्यास कैसे ले सकता है। इसीलिए मैं राजनीति से सन्यास नहीं लेंगे, लेकिन नौजवानों को 81 जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, कहीं अर्जेंटीना तो कहीं ब्राजील है और कहीं इधर बहुत सारे प्लेयर आ रहा है। मैं यहाँ के बारे मालूम शायद 18 तारीख को ये सुदेश महतो यहाँ गूंज मिला करता है, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या गूंज करेगा नाच गाने में है। ये जयराम महतो तो आज सिल्ली में गूंज कर दिया। हर चीज में असली और नकली होता है। आज जरा असली नकली का पहचान कर लीजिए, है ना। सुदेश महतो यहाँ चुनाव लड़ता केला छाप और वो बोलता आइसू पार्टी, लेकिन आइसू पार्टी का जन्मदाता कौन है कभी नहीं बोलता है। कोई भी संतान बिना माँ बाप का जन्म हो सकता क्या है। अगर कोई नवजात शिशु बच्चा पैदा होगा बिना ब्याह शादी और बिना माँ बापे कोनो छेले जन्म হয় কি বলছে আইসু পার্টির বাপ ওঠে। তো সুদেশ মাহাতো যদি আইসু পার্টির বাপ ওঠে তাহলে সুদেশ মাহাতোর ওই আইসু পার্টির মা কে ওঠে শুনিও তো। আসল হচ্ছে এই সূর্য সিং মিশ্রাই মাই বাপ। নির্মল মাহাতোর মার্গদর্শনে যেমন আমি এখন জয়রাম মাহাতোকে মার্গদর্শন দিচ্ছেন, তেমন আমার আশীর্বাদ মার্গদর্শন निर्मल महतो जे शहादत दिलो और सही शहादतेर एक एक कतरा एक एक खून को बेकार होने नहीं दिया। निर्मल महतो के खून के बदले सूर सिंह मिश्रा उग्र आंदोलन करके झारखंड राज्य दिला दिया। और সেই জিনিসটা এখনের যুবা শক্তি জয়রাম মাহাতো এখন সেই জিনিসটা করবে। और सुदेश महतो बोलছে आइसू पार्टी का बाप है, लेकिन आइसल बाप तो आज सिल्ली में दाखिल हुआ है। वो হেজেক করে নিয়েছে আইসু পার্টিকে। এখন আইসু পার্টির সংস্থাপক জনমদাতা সূর্য সিং মিশ্রা এই সিল্লিতে আমি বলছি ও কোলা ছাপ এইবারে আগামী ইলেকশন হবে ও কোলা পাবলিক খাবে আর যে ছিলকাটা পড়ে যাবে ও ফিসলেই যাবে। সুদেশ মাত্র কোলা যে ছিলকাটাই পড়ে যাবে কেমন পড়বে জানো? ওই ঝিড়িক ঝিড়িক জলে আর চিটা মাটি গলে, ওই ঝিড়িক ঝিড়িক জলে আর চিটা মাটি গলে भैया थोड़ा আর পিছলি গেলি গো
আর পরে হলি গো তোকে ভালে ভালে। এই চুর গানটা এখন ওই সুদেশ কুমার মাহাতো লাগু হবে। ওই কেলার ওই কোলার যে আসল জিনিসটা আমরা পাবলিক খাই নিব, আর ছিলকে পড়ে যাবে সুদেশ মাহাতো, আর ও দিল্লির হাওয়া দেখাতে হবে। আর এখানে জয়রাম মাহাতো এ যাকে টিকিট দিবে আর যাকে আশীর্বাদ দিবে, এই জনতা যেন সিলেট থেকে এই 2024-এ যেন জিতাই করে একটা রেকর্ড তৈরি, ইতিহাস তৈরি করে। জয় ঝাড়খণ্ড। বেশি নাই, কারণ সূর্য ডুবছে আর সূর্য একটা বুড়াই গেছে। আমি সূর্য বুড়াই গেছি আর ওই সূর্য ডুবছে, কিন্তু সূর্য উদয় হয়, সূর্য হস্ত হয়। বিচার কোনোদিন মরে নাই, বিচার কোনোদিন মরে নাই। আর সেই জন্য যে বিচার নির্মল মাহাতো দিয়েছে, বিনোদ বিহারী মাহাতো দিয়েছে, সুনীল মাহাতো আমার এই ছোট ভাই, আমার নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণের দিল্লির কাছে এই সুনীল মাহাতো গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সে জামশেদপুর থেকে এমপি হয়েছিল, কিন্তু মাওবাদীরা ওকে হত্যা করে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে নির্মল মাহাতো হত্যা করা হয়েছে। আমার কাছে প্রমাণ আছে। এবং নির্মল মাহাতোকে ষড়যন্ত্রকে হত্যা করা হয়। বাংলায় বলেছে মরে যারা মরে না, মরে যারা মরে না। নির্মল মাহাতো হত্যা হয়েছে, তার বিচার মরে নেই। সুনীল মাহাতো এমপি কে হত্যা করা হয়েছে, তার বিচার মরে নেই। বিনোদ বিহারী মাহাতো ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার জন্মদাতা, তাও মরেনি, বিচার কোনোদিন মরবে না। এই যে নতুন ছেলে জয়রাম মাহাতো, আমার তখন ছিল 36 বছর আগে, 26 বছর। এখন এই বয়সের নেতার সঙ্গে একটা জোশ, একটা হোশ, সূর্য সিং বেসরার একটা হোশ অনুভব, আর জয়রাম মাহাতোর একটা হোশ, নয়া ফোন। তো এই দুটার মিলন হচ্ছে এখানে, এই দুটার মিলন, এই মহামানবের মিলন, এই সিল্লির ময়দানে মহামানবের মিলন। জয়রাম মাহাতো সূর্য সিং বেসরার অনুভব আর জোশের মিলন। এই মিলনটা झारखंड के तस्वीर बदलेगा, झारखंडियों की तकदीर बदलेगी। यहाँ का हंसा भाषा पैसा लागू करेंगे और सपनों का झारखंड बनाएंगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, संतान हो मुंडा आदिवासी मुंडा से भेदभाव नहीं होगा। कुर्मी का लड़ाई 100% सही है। कुर्मी 1913 में शेड्यूल ट्राइब थे, ओरिजिनल 1913 तक थे, 1950 से अलग किया। मैं वकालत करता हूं कि जब तक कुर्मी को आदिवासी में नहीं शामिल किया जाएगा, तब तक एसटी ट्राइबल झारखंड नहीं बन सकता, फिर शेड्यूल 6 शेड्यूल नहीं होगा। इसलिए आज 81 सीट में आदिवासी रिजर्व सीट मात्र 28 है। जिस दिन कुर्मी 20% आ जाएगा, उस दिन मेजोरिटी रिजर्व सीट आदिवासी का होगा। और आज 26% नौकरी में रिजर्वेशन, 20% कुर्मी होगा, 46 होंगे, बाकी कुछ जाति को शामिल करेंगे, 50% से ज्यादा होगा। ये बाहरी और बिहारी का राज नहीं है। बंगाल 1905 में अलग राज बना, और आज बंगाली का बांग्ला भाषा में आंध्र बंगाली राज 1905 से बंगाल राज बना। बिहार 1912 में बना। बिहार बिहारियों का मातृभूमि, उनका भोजपुरी, उनका मालवी भाषा, उनका बिहार है। 1936 में उड़ीसा बना और उड़िया लोगों का उड़ीसा बना। 1956 में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बना। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात बना। 1967 में पंजाब से हरियाणा बना। असम एक सूत्रा था, 60 टुकड़ा हुआ। बृहद झारखंड का मांग अधूरा है। बंगाल का 3 जिला मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया शामिल करने का सपना अधूरा है। उड़ीसा का 4 जिला मयूरभंज, केवझर, संबलपुर वो शामिल बाकी है। और इसीलिए एक बृहद झारखंड होगा। जब तक उड़ीसा बंगाल का जिला शामिल नहीं होगा प्रस्तावित, तब तक ग्रेटर झारखंड नहीं बनेगा। जब तक कुमार कमार तांती तेली कुर्मी मातो आदिवासी नहीं होगा, तब तक बेटा झारखंड नहीं होगा। हमारा सपना, आपका सपना ग्रेटर झारखंड एंड बेटा झारखंड। जय झारखंड, सबको जोहार। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार सिल्ली।
झारखंड आंदोलनकारी श्री सिंह मिश्रा का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से झारखंड का इतिहास बताया, झारखंड का संस्कृति बताया। हम चाहते हैं, इन्होंने युवाओं को जोश भरते हुए एक ही शब्द एक ही लाइन में कहा, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है लड़ाई लड़ने का, अब समय आ गया है आंदोलन शुरू करने का। सूर्य सिंह मिश्रा ने एक ही शब्द में कहना चाहा है, जो तुझे काटा भी है ताई बुए तू फूल अब नहीं चलेगा, जो तुझे काटा भी है ताई बुए तू भाला, वो साला भी क्या याद करेगा किससे पड़ा उसका पाला। ये झारखंड आंदोलनकारियों को करना होगा। इतना ही करके और मैं टाइगर जयराम दा को माइक देना चाहता हूँ। हेलो, जोहार सबिन ठीक है ना? भाषा में दिक्कत नहीं ना है? भाषा समझ में आए तो ना? तोहरा नहीं के हमार भाषा तो बुझे पारबा ना? नहीं कहल गया है ना कि एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी बदल जात रहे, तो से खातिर हमें पूछ लियो कि हमार भाषा का हमें कह जा तो बुझे पा रहा है ना? दादी गिला तो आज सिल्ली के ऐतिहासिक धरती, जहां चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो के शहादत भैल है, तो नमन सिल्ली, नमन है उस महापुरुष के। और जितना जान हमर से यहाँ जितना जान जुटल आज के इस मैदान में, जे हमर से आयु में बड़ो लगा अखनी के एक साथ जोड़हात करे है। सभी नाम नहीं ना धरे पारबो, सभी नाम धर ले अंधार भजी। तो जितना जन हमर से बड़ो लगा सबके एक साथ जोड़हात करे हो, और जे हमर से छोटे लगा अखनी के आशीष दे हो। तो आज चूंकि इधर राजधानी लगाए, रांची लगे ना, तो राजधानी भेल। ये आंदोलन के शुरुआत धनबाद और बोकारो से भेल है कि बाहरी भाषा ना चलतो। लड़ाई के आगाज भाषा से भेल है कि धनबाद बोकारो में बाहरी भाषा ना चलतो। कहे ना चलतो? झारखंड हमने बाहरी भाषा खातिर नहीं ले लिया। झारखंड हमने बाहरी भाषाओं के लिए नहीं लिया था, झारखंड झारखंडी खातिर लिया गया। अब एगो सवाल बना है कि यदि बाहरी भाषा के झारखंड में संरक्षण मिली जाता है तो एक से झारखंड के लोग के की नुकसान बते। सबसे पहला नुकसान एगो हमनी भाषा में कहावत है कि जनमानुष कर भाषा हेराए और दिशा हेराए जाए। सुनल है ना कि जिस इंसान के यानी जनमानुष के भाषा हरे तो और दिशा यानी रास्ता भी हराए जेतो। तो सैन्य यदि सरकार बाहरी भाषा कहीं स्थापित करता है तो बाहरी लोग भी तो स्थापित रहते हैं। तो बाहरी लोग स्थापित रहते हैं माने कि हमने जमीन जगह खेत खरियान नौकरी चाकरी हुआ करल तो अखनी स्थापित रहता है। तो यदि बाहरी लोग कहीं स्थापित करना हला है तो अलग झारखंड राज्य हमने कहे ले लिए, अलग झारखंड राज्य हमने कहे ले लिए। आज चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया रहो, चाहे आजसू पार्टी के मुखिया रहो, चूंकि दियो लोकल पार्टी लगे, हमें दिल्ली वाला पार्टी के बात नहीं कर भाई। कांग्रेस और बीजेपी ओखने दिल्ली की पार्टी लगाए और ओखनी कभी सिल्ली के भला नहीं चाहते। लेकिन जेएमएम आजसू से सवाल होना चाहिए, पहला सवाल कि झारखंड क्यों बना था, झारखंड क्यों बना था? एक लाइन में उत्तर दीजिए, लंबा चौड़ा हिसाब हमका नहीं चाहिए। एक लाइन में बताओ कि झारखंड क्यों बना था? झारखंड बना था झारखंडियों के लिए। अब झारखंड यदि झारखंडियों के लिए बना था तो एक मतलब कि सिर्फ एगो नक्शा से बिहार के एगो कोना के काट के दे देना। झारखंड बनल है कि झारखंड के युवा, झारखंड के पढ़े लिखे वाला अखनी बीडीओ बनता है, अखनी सीओ बनता है, अखनी दरोगा बनता है, अखनी इंजीनियर बनता है। लेकिन आज अखनी चपरासी बने खातिर भी जगह ना हो। झारखंड में एगो झारखंडी के चपरासी बने के योग्य नहीं छोड़ अखनी, कहे न हुआ आउटसोर्सिंग है। बड़ा बड़ा कॉलेज रो
बड़ा बड़ा कंपनी रो, हॉस्पिटल रो या कोई जगह रो, ओकरा आउटसोर्सिंग कर दिला। और आउटसोर्सिंग के मतलब सीधा सा सेटिंग से बाहरी अंदर और लोकल आउट। आज ही गवर्नमेंट कह रहा हो कि हमने 1932 के खतियान विधानसभा में ले आन लिए, लेकिन अभी अगर दिल्ली भेजता है, संसद में जीता है, संसद भी दो भाग में है, लोकसभा राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति यहाँ जीता है। लेकिन उससे पहले आपके पास क्या रोड मैप है? झारखंड सरकार के पास उससे पहले जो वैकेंसी आएगा, क्या कि दिल्ली के मामला है, अब दिल्ली में 2 साल लगाता है कि 10 साल लगाता है, इटा कोई गारंटी है कि? क्योंकि दिल्ली में इतना इतना राज्य है, इतना इतना केंद्र शासित राज्य है, तो सही नहीं हुआ 2 साल यदि लगता है तो ओकर से पहले अगर कोई वैकेंसी आता है, ओकर में बिहार, यूपी, बंगाल के कैसे रोकल जाए? 15 नवंबर स्थापना दिवस, धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती, जिन दिन हमनी के राज्य अलग राज्य रहा, सहायक अभियंता यानी इंजीनियर के वैकेंसी अल ना, ओखनी के नियुक्ति दिल गई, 36% बाहरी के नौकरी मिल रही। तो कि झारखंड है खातिर सब चीज बाहर के लोग। आज हमने सिल्ली में खड़ा ही है, सिल्ली में हिंडाल्को है ना, हिंडाल्को ही है ना। हमरा एगो चिट्ठी मिल रहा है, लखीराम महतो 2004 में बेचारा 2 एकड़ 22 डेसिमिल जमीन दिला है, आज तक मुआवजा नहीं मिलल है। तो कि झारखंड है खातिर कि जमीन हमार जीता है, हिंडाल्को हमार जमीन में, एचईसी हमार जमीन में। अरे टाटा, इतना बड़ा टाटा देखा है ना, स्वाभाविक जबान में टाटा हो ना, टाटा हमार जमीन में। और नौकरी मिलता यूपी बिहार के, सह खातिर आज लड़ाई जरूरी हो। अगर आज नहीं लड़ा तो आने वाला भविष्य, भले आज सूरज डूब रहा हो, लेकिन अगर आज हमने नहीं लड़ले तो हमने भविष्य भी डूब जीतो। और यदि तोहनी के एकर में थोड़ा सा भी शक हो कि नहीं हमने तो सिल्ली के गांव देहात में रहते हैं, यहां क्या दिक्कत है, तो आधे पानी टंकिया बहुत ऊंचा जगह चढ़ के देख, चारों दिखे बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो हो सब बाहरी के हो। रांची जैसा भारत के दिल दिल्ली लगाए, तो राजधानी रांची हमने दिल लगाए, जाके देख राजधानी के की स्थिति है। जितना भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग, अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा मॉल, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट, बड़ा बड़ा होटल, सब बाहर के लोग के। अब ओकरा जमीन के दले बताओ तो, यदि वो कहता है कि झारखंडी से जमीन ले लाए, तखन फिर एक बार प्लेट का सवाल कर आजसू और जेएमएम के सुप्रीमो से, डीओ से सवाल कर, क्योंकि गवर्नमेंट में डीओ रहा है। यदि बाहर के लोग जमीन लइए ले रांची में, तो ओकरा पूछ सीएनटी कानून की खातिर रहे, सीएनटी कानून के उल्लंघन कैसे भलाई, डीओ प्रमुख से पूछल जाए। क्योंकि रांची में मैक्सिमम जमीन कुर्मी, आदिवासी, संथाली, मुंडा के है, और ओकरी सीएनटी कानून में वो है। सीएनटी कानून के मतलब यानी एगो कोई संथाली के जमीन अथवा कोई कुर्मी के जमीन ओकरे जात के लोग ले सकलो। ई पचमहा के कैसे ले ले बताओ? पहला सवाल पूछल जाए सरकार से, पूछल जाए सुदेश बाबू से, और पूछल जाए हेमंत से, हेमंत बाबू से पूछल जाए कि जब यहाँ सीएनटी कानून है जो 1908 से चल रहा है, तो अबरो छबरो गंगा पार यहाँ जमीने कैसे किन रही? तो आज अगर हमने ना जागले, आज अगर हमने सोच कर आई गए, तो आने वाला दिन रांची के जो